नरोना एकेडमी के जो फ्रंट गेट है उसको जाने का रास्ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम हैं ललित बैरागी सर के साथ। आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, तो पहले सर ने स्ट्रेटजी का वीडियो शेयर किया था, लेकिन अब हम जानेंगे सर की जर्नी के बारे में, जो एकेडमी वाली भौरी और नरोना एकेडमी की जर्नी के बारे में। हेलो सर। थैंक यू सो मच ज्योति। इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं उस डिस्कशन के बारे में लोगों के कई प्रश्न रहते हैं कि आखिरकार नरोना एकेडमी में कैसा लगता है, क्या शेड्यूल रहता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आम वीडियो में हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। उम्मीद है कि आज काफ़ी लोगों के काफ़ी एस्पिरेंट्स के जो प्रश्न होते हैं प्रशिक्षण से संबंधित, नरोना एकेडमी और भौरी एकेडमी से संबंधित, वो उनका काफ़ी प्रश्नों के समाधान हो जाएगा। ललित सर, जैसे कि स्कूल का पहला दिन होता है, कॉलेज का पहला दिन होता है, तो नरोना का पहला दिन कैसा था आपके लिए? नरोना मतलब एक सपना, किसी भी अभ्यर्थी का एक सपना जिसे वो देखकर अपनी पूरा तैयारी करता है। तो वो सपना जब साकार होने जाता है तो एक आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव होता है आपको। तो हम जैसे-जैसे जा रहे थे, जब हमने देखा कि नरोना प्रशासन अकादमी नाम लिखा हुआ था और जैसे ही हमने उसमें एंटर किया, तो वो अनुभूति काफ़ी सुखद थी। ऐसा लगता था यार सपना सच हो गया हो। तो हम लोग बेसिकली शाम को गए थे लगभग 4-5 बजे की, क्योंकि मान के चलिए जैसे आपकी 4 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप 1 दिन पहले रिपोर्टिंग जनरली आपको करना होता है। तो 3 बजे हम लोग गए। हमने हमारा रूम नंबर पूछा, रूम में अपना सामान रखा और हमने शाम को देखा कि सारे जो प्रशिक्षु अधिकारी थे वो वहाँ पर आ गए। तो सभी से इंटरेक्शन किया, शाम का वक़्त था, अच्छी हवा चल रही थी, सभी से मिले-जुले और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत खुशमिज़ाज माहौल था। फिर औपचारिक रूप से पहले दिन की शुरुआत होती है 4 तारीख को। तो जब 4 तारीख को हम लोग गए, तो वही हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए, एक फॉर्म फिल किया जिसमें आपकी सामान्य जानकारी, आपके पद और आपकी पदस्थापना संबंधी जानकारी हम लोगों ने भरी। और वो पहले दिन आपको कुछ सामान देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, जैसे बैग, बोतल और पेन, डायरी, कॉपीज़। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को बाँटी गई और एक सामान्य जानकारी नरोना प्रशासन अकादमी के बारे में उन्होंने हमें बताया और साथ ही साथ उन्होंने विज़िट कराया नरोना प्रशासन अकादमी को कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ है। तो ये हमारा पहला दिन था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर बैडमिंटन, स्क्वैश जैसी कई गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। यहाँ पे एंट्री करनी होती है। ये बेसिकली यहाँ पे बिलियर्ड्स और योगा हुआ जाता है। उसके अलावा ये क्रिकेट ग्राउंड है। सभी लोगों से मिलके अच्छा लगा और जो वर्षों का संघर्ष था, उसकी जो सुखद अनुभूति थी, जो आनंददायक क्षण थे, वो सबके चेहरे पे दिखाई दे रहे थे। सर, गैजेट्स भी कोई देते हैं वहाँ? नहीं, गैजेट्स तो नहीं देते, वो तो आपको अपने ही लेके जाने होते हैं। क्योंकि अब वो उम्र चली गई है बच्चों वाली, तो बाकी मटेरियल वो प्रोवाइड कराते हैं। सर, आपका रूटीन टाइम टेबल कैसा रहता था? नरोना की सुबह कैसी होती है और फिर रात तक क्या माहौल रहता है? क्या क्या करते हैं आप लोग? सुबह से लेके लगभग शाम तक का जो शेड्यूल होता है, वो लगभग फिक्स होता है। शुरुआत होती है कि जब आप सुबह उठते हैं तो 6 बजे से पीटी सेशन होता है और उस पीटी सेशन को सभी लोगों को जॉइन करना अनिवार्य होता है। तो हम सब लोग पीटी सेशन में जाते हैं। पीटी कराई जाती है लगभग 1 घंटे। उसके बाद आकर हम लोग चाय। ये हमारी सुबह की पीटी एक्टिविटी है। हालांकि यही एक्टिविटी मज़ेदार होती है, बाकी तो सारी दर्दनाक होती है। दर्द इतना कि बताया नहीं जा सकता।
इनको अगर देखो तो ये बच्चों की तरह खेल रहे हैं, हालांकि इनकी बच्चे करने की उम्र हो चुकी है। और नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग अपने रूम में जाते हैं। फिर हमें समय मिलता है लगभग 2 घंटे के आसपास का, 8 से 10 बजे तक का। उसमें आप तैयार हो लीजिए और अपने जो डेली रूटीन के कार्य हैं आप उनको कर लीजिए। 10 बजे से क्लासेस होती हैं। क्लासेस 2 फेस में होती है। एक होती है 10 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है? और फिर होती है 2 बजे से लेके 4 बजे तक। तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक क्लासेस होती हैं। विभिन्न विद्वान आते हैं, जो सब्जेक्ट फाउंडेशन ट्रेनिंग के होते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, लोक प्रशासन हो गए। इससे संबंधित रिटायर्ड बड़े-बड़े अधिकारी आते हैं। वो किसी का 1 घंटे का लेक्चर होता है, किसी का 2 घंटे का लेक्चर होता है, तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक का लेक्चर होता है। हालाँकि इस लेक्चर के बीच में 11 बजे आपको टी ब्रेक मिलता है, जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं। फिर 1 बजे आप आइए, खाना खाइए और 2 बजे फिर आप अपनी क्लास में पहुँचिए। फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक की क्लासेस चलती हैं सेम टॉपिक्स पे। फिर 4 बजे से आकर आप अपने रूम में जाते हैं। फिर क्लासेस चलती हैं ईसीएम, मतलब जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग और डांस। तो जो एस्पिरेंट होते हैं, जो प्रशिक्षु अधिकारी होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था, हम लोगों ने तांडव किया था। मेरे कुछ दोस्तों ने पेंटिंग जॉइन की थी, क्योंकि पेंटिंग वाली मैडम काफ़ी सुंदर थी। और उसके बाद कुछ लोगों ने म्यूज़िक क्लास जॉइन की थी, जिनको इंस्ट्रूमेंट बजाना या गाना पसंद था, तो उन लोगों ने। तो म्यूजिक वाली मैम भी थी कि सर थे? वो तो सर थे, तो वो क्लास में लड़कियों की मात्रा ज़्यादा थी। तो इस तरीके से अब 5 बजे आप फ्री हो जाते हैं। अब यहाँ पे एकेडमी का नियंत्रण आप पे नहीं है, कोई समस्या नहीं। 5 बजे के बाद आपको जो करना आप करिए। आपको स्विमिंग पूल जाना है, स्विमिंग पूल जाइए। आपको जिम जाना है, जिम जाइए। आपको स्पोर्ट्स खेलना है, तो आप स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है? तो फिर इसके बाद आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद शाम को लगभग 8 से लेके 9-10 बजे तक खाना चलता है और इसके बाद आप अपने दोस्तों से मिलिए, गोला बना के गाना गाइए, अंताक्षरी खेलिए, घूमिए। पीछे एक चाट चौपाटी होती है, वहाँ जाके कुछ खाइए, फिर आपको ये करना। तो बेसिकली सुबह पीटी वाला सेशन, उसके बाद 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये नरोना प्रशासन अकादमी का है। उसके बाद फिर समय आपका है। सर सुना है कि पीटी से लोगों को डर बहुत लगता है नरहोना में, या फिर सुबह उठ के जो ये करना पड़ता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? सच में ऐसा डरते हैं क्या लोग पीटी करने से? देखिए, हर व्यक्ति ना शारीरिक श्रम नहीं करना चाहता। कोई अपने हाथ पैर को तकलीफ देना नहीं चाहता और हम लोग एस्पिरेंट थे, तो लगभग 1-2 बजे सोते थे और सुबह उठते थे 9-10 बजे तक। मम्मा उठा के रह जाते तो भी नहीं उठते थे। तो अब अचानक से आपको 9-10 बजे के बजाय कोई बोल दे कि 5:30 बजे उठना है, तो तकलीफ तो होगी। उसके बाद फिर जो काम आपने कभी नहीं किया, हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया, हाथ पैरों को कभी आड़ा-टेढ़ा नहीं किया, तो फिर तकलीफ होगी। तो इस तकलीफ, जो शारीरिक तकलीफ हो रही है, इस तकलीफ से बचने का उपाय हम लोग ढूँढते हैं। तो इसलिए पीटी से बचते हैं, क्योंकि नींद पूरी हो नहीं पाती। अब नरोना में क्या होता है कि मस्ती मज़ाक बहुत चलता है। रात को 12-12 बजे तक बैठे, 1-1 बजे तक दोस्तों के रूम में मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मेमोरीज़ शेयर कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति 2 बजे सोएगा, तो सुबह 6 बजे उठने में तो प्राण निकलेंगे। इसलिए पीटी से तकलीफ होती है। सर वहाँ रूम कैसा रहता है? बोलते हैं कि 5 स्टार की तरह रूम रहता है और फिर एक कॉल करो सारी सर्विस मिल जाती है। तो एक एस्पिरेंट जो अपने स्ट्रगल के टाइम में 10 बाई 10 के रूम से निकल के जाता है नरहोना में, तो वहाँ फीलिंग क्या आती है 5 स्टार वाली? हाँ, नरोना में 2 हॉस्टल हैं, हॉस्टल 1 और हॉस्टल 2। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरोना प्रशासन अकादमी बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराता है। उनके रूम A1 क्लास हैं और एक रूम में 2 बेड होते हैं और काफ़ी व्यवस्थित हैं। मतलब कबर्ड बहुत अच्छे हैं, केटल वो आपको देते हैं, मतलब सारी सुविधाएँ, कंबल से लेके सारी बेडशीट चेंज करने आते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ के रूम्स बहुत अच्छे होते हैं और वो बाकायदा ध्यान रखते हैं कि एक अधिकारी ट्रेनिंग करने आए। हालाँकि वो बात अलग है कि इसका पैसा वो डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, है ना? तो बहुत अच्छे रूम्स होते हैं, एसी लगे होते हैं और आपको लिटरली फ़ील आएगा कि आप एक बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं। तो जब एक संघर्ष वाले कमरे से लेके एक अधिकारी वाले कमरे का आप सफ़र तय करते हैं, तो निसंदेह आपको अच्छा तो लगेगा ही। सर्विस बहुत अच्छी है। आपको कॉल करने पे पानी दे देंगे, आप बेडशीट चेंज करा लीजिए, साफ-सफाई डेली बेसिस पे होती थी। तो नरोना एकेडमी की सर्विसेज़ बहुत ही अच्छी हैं, वहाँ बहुत अच्छा स्टाफ है, वो काफ़ी कोऑर्डिनेट भी करते हैं वो लोग। तो रूममेट कैसे रखते हैं? जैसे आप 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त साथ तैयारी कर रहे हैं, साथ में सेलेक्ट हो गए, तो क्या हम अपने दोस्त को अपना रूम पार्टनर रख सकते हैं वहाँ? देखिए, ऐसा नहीं होता है। प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण का एक हिस्सा होता है इंटरेक्ट करना। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोगों को साथ में रखते हैं। जैसे मेरे रूममेट थे प्रतीक यादव, वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से थे। तो डीएसपीज़ के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को रखा गया।
और नायब तहसीलदार के साथ एडीआई को रखा गया, तो इंटरेक्शन करते हैं और वो किसी टूर पे भी पहुंचाते हैं तो भी अलग अलग ग्रुप के लोगों को रखते हैं। इससे क्या होता है, आप दूसरे लोगों को जान पाते हैं, दूसरों से इंटरेक्शन कर पाते हैं। प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, हम लोग इथिक्स में नहीं पढ़ते कि दो विपरीत विचारधारा वाले लोगों को आपस में रखो ताकि हम उनको जान पाए, हमारी मनोवृत्ति चेंज हो पाए। तो इसलिए तो ऐसा नहीं होता, वो लोग सिलेक्ट करते हैं। पर मान के चलिए अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करके रूम चेंज करा सकते हैं, पर सामान्यतः ऐसा नहीं रखने देते। एकेडमी में हर चीज का ड्रेस कोड होता है क्या सर, जैसे अलग अलग ओकेजन के लिए या फिर खाने के लिए, पीटी के लिए? ऐसा नहीं था, पीटी में बस आपको लोअर टी शर्ट और शूज में आना रहता था, आप कुछ भी पहन के आ सकते थे। हम लोग तो सब इंद्रधनुष लगते थे, कोई कुछ पहन के आता था, कोई कुछ पहन के आता था। और फॉर्मल पहनना होता है जब आप क्लासेस में जाते हैं। अब फॉर्मल में आप कुछ भी पहन सकते हैं। जनरली लड़के ब्लैक शूज और शर्ट और पैंट पहन के जाते थे, और लड़कियां सूट में या वो साड़ी में जा सकती थी। तो बस फॉर्मल पहन के जाइए, उसके अलावा कोई एक रंग का कोई ड्रेस कोड नहीं होता था और इसको आपको फॉलो करना रहता था। खाने में भी ऐसा कुछ है क्या कि जब आप खाना खाने जा रहे हो तो? नहीं, आप खाने में नरोना एकेडमी में आप कुछ भी खाने में जा सकते हैं। भोरी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम अगले वीडियो में इन लोगों को बताएंगे कि बिल्कुल। भोरी में कैसा क्या रहता है। भोरी एक अलग चीज है। सर मेस का खाना कैसा रहता है वहाँ एकेडमी का? अगर किसी को मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, सेम खाना डेली खा के, तो वो बाहर का खाना मंगवा के खा सकता है क्या, या जा सकता है क्या खाना खाने बाहर? मेस का खाना आपने बोला मुझे ना दुख होना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली मेस में ना वेराइटीज बहुत अच्छी थी, मतलब खाने में बहुत सारी वेराइटी थी। फ्रूट्स थे, स्प्राउट्स थे, सलाद थी, 2-3 सब्जियां हुआ करती थी, रोटी के प्रकार हुआ करते थे, स्वीट्स होते थे। तो खाने में वेराइटीज बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा रहता था। कभी कभी दिक्कत आती थी खाने की, कभी नमक कम हो गया, नमक तो होता ही नहीं था कभी कभी, पर खाना अच्छा था और वेराइटीज होती। पर जैसे आपको अगर खाने का मन नहीं है तो आप बिल्कुल बाहर से मंगा के खा सकते हैं। हमने जोमेटो से बहुत मंगाया, इवन लास्ट के 10 दिन तो हमने बाहर ही खाया था। उसके बाद क्या हुआ कि चाट चौपाटी पीछे रहती थी, तो मेरा तो मन नहीं होता तो मैं पीछे चला जाता था। तो ये आप स्वतंत्र हैं, आपको खाना हो तो मेस में खाइए या बाहर खाइए। उस क्योंकि मैंने आपको बताया रात को 8-9 बजे खाना मिलता है, और 5 बजे के बाद आपसे एकेडमी नहीं पूछेगी आप कहाँ पर हैं। तो आप बाहर से खाना खा के, हम लोग कई बार बाहर से खाना खा के आए, हम लोगों ने प्लान किया, चाट चौपाटी जाते थे, जब भी लगता था मैं बोर हो गया सैंडविच खाने पीछे चले गए। तो आप बिल्कुल मंगा के खा सकते हैं जोमेटो से हॉस्टल में भी, साथ ही साथ आप बाहर जाके भी खा सकते हैं। सर जैसे कि चाय कॉफी की टाइमिंग होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, तो अगर किसी का दोपहर को चाय या मन कर रहा है ऐसे कुछ पीने का, तो पी सकते हैं मंगवा के रूम में? देखिए वैसे तो क्लासेस रहती हैं। हाँ। अच्छा, वो इतनी बार चाय पिलाते हैं आपको, वो आपको सुबह 7 बजे चाय पिलाएँगे, फिर दोपहर में 11 बजे चाय पिलाएँगे, फिर शाम को 4 बजे चाय पिलाएँगे, ठीक है? तो 3 बार तो वो चाय पिला देते हैं। और इसके अलावा क्लास में तो हम लोग बाहर से मँगा नहीं पाएँगे चाय को। हाँ, पर इसके अलावा अगर जैसे हम लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत थी, तो रात को 9 बजे वही चाट चौपाटी जाते थे, कुल्हड़ वाली चाय पी के आ जाते थे। सर जो क्लास रहती है तो वहाँ ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्या, जैसे कि हम तैयारी के लिए पढ़ते हैं कि हम अधिकारी बन जाए, और वहाँ जो आप क्लासेस ले रहे हो, तो क्या डिफरेंस लगा आपको, ज्यादा कहाँ पढ़ना पड़ता है, सिलेक्शन से पहले या फिर एकेडमी में? देखिए वहाँ पे क्लासेस तो होती ही हैं। अब चूँकि हम लोग अधिकारी बन जाते हैं तो विद्यार्थी वाला गुण थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो क्लासेस हेक्टिक लगती हैं कभी-कभी, पर ऐसा है कि आप वो स्तर प्राप्त कर चुके होते हो, आपकी समझ और बुद्धिमानी उस स्तर की होती है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर लेते हो। चूँकि एकेडमी एग्ज़ाम भी लेता है, डेढ़ महीने बाद, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एग्ज़ाम भी लेता है। तो वो फिर धीरे-धीरे पढ़ के हम लोग एग्ज़ाम भी पास कर लेते हैं, और क्लासेस में कभी-कभी नींद भी आती है। सर अगर कोई इस एग्जाम में पास नहीं हुआ तो, फेल हो गया तो? उसको दोबारा एग्ज़ाम देना होता है, हालाँकि ऐसा नहीं होता, एग्ज़ाम में सब पास हो जाते हैं। हाँ। कि क्लास में पढ़ाता कौन है, मतलब जो प्रोफेसर रहते हैं वो क्या रहते हैं, उनकी हायरार्की क्या रहती है? अ, देखिए 4 टॉपिक्स पे वो लोग क्लासेस लेते हैं पूरी। अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे आरटीआई हो गया, लोक सेवा गारंटी अधिनियम हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, तो इनके विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। जैसे मान के चलिए मैं फाइनेंस सेक्टर का डायरेक्टर रहा हूँ, सेवा नेटवर्क डायरेक्टर रहा हूँ, तो मुझे बुला लेंगे। तो काफ़ी अनुभवी, जिन्हें व्यावहारिक अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है, और रिटायर्ड लोगों को बुलाया जाता है, सीनियर अफ़सर्स को बुलाया जाता है। वो उच्च क्वालिटी के विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे लोगों को नरोना बुलाती है। सर जैसे वीकेंड्स पे ऑफ रहता है आप लोगों का? हाँ, सैटरडे को ये लोग एक टूर कराते हैं, हेरिटेज टूर, जैसे हम लोगों को भोजपुर ले जाया गया था, भीमबेटका ले जाया गया था, भोपाल का टूर हम लोगों को कराया गया था। उसका संडे ऑफ होता है। संडे आप पूरी तरीके से फ्री होते हैं, आप संडे को कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू। सर जैसे कोई लोकल भोपाल से ही है तो क्या अपने घर जा सकता है वो?
हाँ, बिल्कुल जा सकता है। देखिए, एकेडमी ये कहता है कि आपको जो उनका निर्धारित समय है, उसमें आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आप बिल्कुल सैटरडे को नाइट को निकल जाइए, संडे को आप अपने घर रुक के आ सकते हैं और उसके बाद आप दोबारा मंडे को आके पीटी सेशन जॉइन कर लीजिए। सर जैसे हमारा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर हम एकेडमी में हमसे मिलने आना चाहता है, तो उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मिलने देते हैं? हाँ, बिल्कुल, कोई भी आके आपसे मिल सकता है, ठीक है? आप उनको बता दीजिए कि हमारे फैमिली मेंबर्स वहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स मुझसे मिलने आए थे, मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए थे, तो और सभी लोगों के फैमिली मेंबर्स और दोस्त मिलने आते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग उनको पूरा कैंपस भी घुमाते हैं, रूम वगैरह सब दिखाते हैं, तो सभी लोग आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन रुक नहीं सकते ना? हाँ, सर और रूल्स क्या रहते हैं वहाँ के? अगर कोई रूल्स तोड़ता है तो क्या पनिशमेंट रहती है? बेसिकली सबसे ज़्यादा रूल्स फॉलो होते हैं क्लासेस को लेके, पीटी सेशन को लेके। अगर आप इसमें कोई भी अनुशासनहीनता करते हैं, तो आपको ना एक कारण बताओ नोटिस जारी होता है। उसका आपको जवाब देना होता है और कई बार आप बार-बार रूल्स अगर आप पनिशमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो आपके विभाग को लिख के दे देते हैं। पर जनरली ऐसा होता नहीं, सब लोग रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। और दूसरा रूल्स है कि आपको रात को 11:30 बजे से पहले हॉस्टल में आना रहता है। उसके बाद गेट बंद हो जाते हैं। तो यही सामान्य रूल है। बहुत ज़्यादा सख्ती वो लोग नहीं करते वहाँ पे। सर आप लोगों का जो ग्रुप है, तो बंक करके या रूल्स तोड़ के आपने नाइट आउट किया है कभी, नियमों को तोड़ के? अ, मैंने नाइट आउट ऐसे पूरे दिन तो नहीं हाँ, किया, ग्रुप के साथ। ग्रुप के साथ तो नहीं किया। हाँ, पर हम लोग रात को 11, साढ़े 11, 11, 12 बजे तक आए हुए हैं। ऐसा नहीं था कि हम लोग कर सकते थे, पर हमें लगता था कि कहीं बाहर सोएँगे इससे अच्छा कि नरोना के एसी वाले रूम में हम सोया जाए। तो हम लोगों को तो 45 दिन में कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम सभी लोग गायब हो गए हों, क्योंकि हम लोग जितनी मस्ती करते थे 12 बजे से पहले कर लिया करते थे। सर जैसे कि एक ऑफिसर के जीवन में बोला जाता है कि जो उसका ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो सबसे ज्यादा यादगार दिन रहता है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि सबसे ज्यादा मस्ती मजे वाले दिन, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए प्रशिक्षण जो होता है ना, ट्रेनिंग, वो एक संक्रमणशील क्षेत्र है। किन दो भागों के बीच में? आप ट्रेनिंग से जस्ट पहले संघर्ष कर रहे थे और ट्रेनिंग के बाद आप चूंकि जॉब में जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक संघर्ष है, क्योंकि वहां पे उत्तरदायित्व तो जवाब देता है। तो दो बड़े संघर्ष के बीच में जो गोल्डन पीरियड होता है, जो आपका स्वर्णिम अध्याय होता है, वो आपकी ट्रेनिंग है। तो अब उस ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको कोई चिंता नहीं है। अब आपके दोस्त हैं, आप सुबह उठ रहे हो, आप उनके साथ मस्ती कर रहे हो, आप उनके साथ जा रहे हो, उनके साथ खाना खा रहे हो, एक साथ इतने सारे अधिकारी, इतने अच्छे मित्रों के साथ आप खा रहे हो। तो ये ना आपको आगे चल के मिलने वाला है जॉब में जब आ जाओ, क्योंकि आप जॉब में आओगे तो आप अकेले पड़ जाते हो। अभी आप 200 लोगों के साथ स्पोर्ट्स खेल रहे हो, चीयर कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप साथ में गाना गा रहे हो, आप कल्चर एक्टिविटीज में भाग ले रहे हो। तो वो जो दिन होते हैं ना, वो ऐसे दिन होते हैं कि शायद ही अब आगे वाले जीवन में ना आ पाए। इसलिए ट्रेनिंग जो होती है ना, वो किसी भी व्यक्ति की जीवन की सबसे प्यारी मतलब मेमोरी होती है। वो मेरे जीवन की सबसे, हम लोग अभी भी मतलब आपको लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है वहाँ से बाहर निकले हुए, पर नरोना की वो यादें वो जा नहीं पा रही। आज भी हम लोग ग्रुपों में वो पुरानी बात वीडियो सेंड करते रहते हैं, किसी की डांस की वीडियो सेंड कर रहे हैं, किसी के गाने की वीडियो सेंड कर रहे हैं, बस में हम लोग जा रहे हैं तो उसके डांस की वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो वो जो यादें हैं ना, वो घर कर जाती हैं आपके दिमाग में और वो इतनी आसानी से निकल नहीं पाती। इसलिए एकेडमी की जो ट्रेनिंग है ना, वो जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। सर जो विजिट कराने ले जाते हैं आपको प्लेसेस में, टूरिस्ट प्लेस, टेम्पल और हेरिटेज वगैरह में, तो उनके खुद का व्हीकल रहता है कि कैसे ट्रेन वगैरह से भी ले जाते हैं क्या? नहीं, ट्रेन नहीं, उनके पास बसेस होती हैं और उस बसेस में निर्धारित संख्या में जितने भी प्रशिक्षण अधिकारी होते हैं वो बैठ के जाते हैं, उनके ही ड्राइवर होते हैं और एकेडमी इसकी पूरी व्यवस्था करती है। जैसे हम लोग विलेज टूर पे भी गए थे तो बहुत दूर गए थे, पर सभी को बस छोड़ के आई थी। ट्रेन वो लोग नहीं करते, क्योंकि उसके लिए टिकट करना होता है। सर और वहाँ का स्टाफ कैसा है, मतलब जो आप लोग के साथ आप लोग को हेल्प करते हैं, कैसा रहता है एकेडमी का स्टाफ सारा? स्टाफ बहुत अच्छा होता है, पर्याप्त मात्रा में स्टाफ रहता है, बहुत कोऑर्डिनेट करते हैं। मैंने नहीं सुना कि किसी ने किसी के साथ अभद्रता की हो। बहुत पोलाइट तरीके से पेश आते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो नरोना एकेडमी का स्टाफ नो डाउट बहुत अच्छा है और हम लोग जब वापस भी आए थे तो हम सभी स्टाफ को थैंक यू बोल के हुए आए थे, क्योंकि उनके कारण हम 45 दिनों तक इतने अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए थे। सर और जैसे कि नरहोना के बाद आप डीएसपी हैं, तो आप ऑब्वियसली भौरी में अब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो क्या डिफरेंस है नरहोना और भौरी में? नरोना एकेडमी में प्रशिक्षु अधिकारी एक आज़ाद पंछी है। भोरी में एक प्रशिक्षु अधिकारी के वो पंख काट लिए जाते हैं।
उसे अनुशासन में बांध दिया जाता है। उसका स्वयं पे कोई नियंत्रण नहीं रहता, पूरा नियंत्रण एकेडमी का रहता है, क्योंकि वो पुलिस की ट्रेनिंग है और पुलिस में अनुशासन अनिवार्य होता है। तो अनुशासन में लाने के लिए जो नियंत्रण चाहिए वो सारे नियंत्रण हम लोगों पे किए जाते हैं। वहाँ पे निश्चित ड्रेस कोड होता है, उसी ड्रेस कोड में खाना खाना होता है। आप अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, समय के बड़े पाबंद होते हैं और एग्जैक्ट टाइम पे जाना होता है। वहाँ सजाएं भी मिलती हैं आप अगर उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। आपको मिली है अभी तक तो नहीं मिली, पर उसके अलावा ऐसा है कि वहाँ पे आप मन से बाहर नहीं जा सकते, जैसे नरोना में जा सकते थे। आप खाना मंगा के नहीं खा सकते, तो वहाँ पे उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं हमें। सर? जैसे अभी आप डीसी बन जाओगे तो फिर आप फिर से नरोना में चले जाओगे? नहीं, फाउंडेशन ट्रेनिंग देखो सबकी एक बार होती है। आप जॉब भी चेंज करोगे ना, तो अगर 3 साल तक उसी जॉब में है तो 3 साल तक अगर आप कोई जॉब चेंज करते हो तो फाउंडेशन ट्रेनिंग एक ही बार होगी। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर के लिए जो परिचयात्मक प्रशिक्षण होता है उसके लिए जाना रहेगा। पर अगर जैसे मैंने अभी डीएसपी में 3 साल जॉब कर ली, फिर जॉब छोड़ के मैंने दूसरी जॉब स्विच की, तो फिर 1.5 महीने का फिर प्रशिक्षण दोबारा होगा फाउंडेशन। तो फाउंडेशन ट्रेनिंग हमेशा एक बार होती है अगर आप 3 साल तक एक जॉब में है तो। सर, और वहाँ जो गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल अलग अलग होते हैं? हाँ, गर्ल्स को हॉस्टल अलग नहीं होते, हॉस्टल सेम होते हैं, पर फ्लोर कई बार बांट दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे लड़कियां रहेंगी, जैसे हम लोगों का हॉस्टल नंबर 2 था, तो केवल फोर्थ फ्लोर पे लड़के थे, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे लड़कियां थी। तो लड़कियों के लिए अलग रूम्स होते हैं, लड़कियों के साथ लड़कियां ही रहती हैं और लड़कों के साथ लड़के रहते हैं। अब एक हॉस्टल में हो सकता है कि फ्लोर वो बांट दें। ठीक है। और वहाँ का कैंपस के बारे में कैसा? बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। कैंपस बहुत अच्छा है, बड़ा है, काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं, जैसे प्रशासनिक भवन है, उसमें क्लासेस वगैरह लगती हैं। हॉस्टल क्रमांक 1 है जिसमें मेस भी है। हॉस्टल क्रमांक 2 है, तरुण पुष्कर है, मतलब स्विमिंग पूल है, और तरुण पुष्कर के ऊपर वाले फ्लोर पे जिम है। उसके बाद एक स्वर्ण जयंती सभागार है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, और मैदान है। ठीक है, उसके अलावा एक खुला मैदान है जहाँ पर कभी आपको कोई कार्यक्रम करना हो तो आप उनको कर सकते हैं। सर, सर हमने सुना है कि एकेडमी में, नरोना एकेडमी में जोड़ियां बहुत बनती हैं, तो आपको कोई पसंद आया क्या? ये तो आपने सीधा तीर मार दिया। देखिए, नरोना एकेडमी जब हम लोग जाते हैं तो हर व्यक्ति चाहता है कि एक उन्हें सुलझा हुआ समकक्ष व्यक्ति मिल जाए, तो उस दिशा में वो खोज करता है। तो ऐसा होता है कि नरोना एकेडमी में कुछ जोड़ियां बनती हैं, कुछ लोगों को समझ में आता है कि हम इनके साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और चूंकि दोनों अधिकारी रहेंगे तो वो अपने फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को सोचते हैं, और साथ ही साथ एक सुलझा हुआ व्यक्ति तो अगर उनको मिल पा रहा है तो उनको लगता है कि ये बेहतर है। बात मेरी तो मैं नरोना में केवल और केवल एंजॉय करने गया था, तो इस तरीके का विचार दिमाग में था ही नहीं कि वहाँ पर लोग जोड़े बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो मेरा तो इस तरीके का सोच नहीं थी, क्योंकि अब मैं जोड़ा बना लेता तो फिर मुझे जोड़े के साथ ही रहना पड़ता। पर अभी मैंने क्या किया, सभी लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन किया, सभी लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। जोड़ा तो नहीं बना, पर दोस्त जरूर बहुत अच्छे बने। कि जैसे अभी कोई स्टूडेंट है, वो सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना घूमना, मस्ती करना या मूवी देखने जाना, और वो लाइब्रेरी में बैठा है या अपने अपने आप को रूम में लॉक करके बैठा है 10 बाई 10 के, तो वो सारी चीजें 10 गुना होके मिल जाती है ना उसको एकेडमी पहुंचने के बाद, तो वो अभी इन सब चीजों को इग्नोर ही करे ना, ये मस्ती करना सब कुछ। 10 गुना नहीं, मुझे लगता है 50 गुना मिल जाती हैं, और बहुत मजा आता है ना, क्योंकि वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, हम लोग बिल्कुल चिंता मुक्त होते हैं, और हम जाते ही वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। प्रशिक्षण तो हम ले ही लेते हैं, तो बिल्कुल सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि वो जो यादें रहेंगी वो शायद मरते दम तक आप लोगों को याद रहेंगी। तो अभी मौका मिले तो बिल्कुल दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या मैं तो ये कहता हूँ कि आप तो अपनी पढ़ाई कर लें, 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर लें, फिर आप दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है। परंतु नरोना एकेडमी के लिए अगर आपको जाना है तो वहाँ 10 गुना नहीं बल्कि लगभग 50 गुना वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप यहाँ पे त्याग रहे तो हैं। अभी त्याग, आराम से त्याग देना चाहिए। कोई ये दिक्कत नहीं। आपके इंटरव्यू लेने का यही पर्पस था कि वहां इतना 50 गुना ज्यादा होके सब मिल जाएगा, अगर आप अभी त्याग रहे हो तो कोई इसमें दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत नहीं नो है। डाउट, बिल्कुल। सर, जैसे कि आपको पता है 23 जून को प्री का एग्जाम है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पढ़ने के बाद भी चीजें भूल जा रही हैं, पढ़ा हुआ भूल जाने का डर, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए,
मनुष्य की जो मेमोरी है वो सीमित है, और ये सभी के साथ होता है कि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। आज मेरे को 8-9 साल तैयारी करते हुए हो गए थे, आज भी मुझे सब कुछ याद नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको सब कुछ याद रह रहा है या नहीं रह रहा, महत्वपूर्ण ये है कि जो आप याद कर पा रहे हैं, एग्जाम में ऑप्शन देख के वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। उदाहरण के तौर पे 100 क्वेश्चन उन लोगों को बनाना है, एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन बनाना है, तो सारे प्रश्न तो आपसे पूछेंगे नहीं, तो मतलब उनमें से बहुत सारी चीजें आप भूल भी रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप भूल भी रहे होंगे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो प्रश्न आना ही नहीं है, और उसी को सोचे से क्यों टेंशन लेना। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए एक टेबल है कि अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में, अब वहां से कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा, तो आप वो पूरा भूल जाओ, है ना। तो महत्वपूर्ण ये है कि आपको इंपॉर्टेंट और मॉडल लेवल की इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए, और आप उस लेवल तक अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें कि ऑप्शन देख के याद आ जाए, और ये आपको हमेशा लगेगा कि आप भूल रहे हैं, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस पढ़ना है और रिवीजन करके चला जाना है। और पेपर बहुत सरल आता है, क्योंकि हम लोग टफ चीज ही भूलते हैं और टफ चीजें कम पूछी जाती है, 60% तो सरल चीजें ही पूछी जाएंगी, तो उसके चक्कर में आपको अपना पेपर खराब नहीं करना है। सर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनमें तुक्का कैसे लगाएं? देखिए, तुक्का लगाने का तरीका ये है कि कई बार जब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम लोगों को आइडिया लग जाता है, ये तो हमने वहाँ पर पढ़ा था, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो पहला तुक्का लगाने का आइडिया ये है कि जो ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि कहाँ हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो वहाँ से अगर वो एलिमिनेशन हो रहा है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक अपना तकिया कलाम बना लें, बी या सी इनमें से एक, और सभी में केवल एक ही ऑप्शन भर के आए, तो उसमें ऐसा रहेगा कि आंसर सही होने की संभावना 25% के आसपास रहेगी आपकी, है ना। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है। और तीसरा ये है कि अगर सबसे पहले आप क्वेश्चन को एडमिट कार्ड से ढक लें, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, और बेशक अगर इर्द गिर्द आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आप उसे टिक कर दें। सर एग्जाम के एक दिन पहले जो एंजाइटी होती है कि कल क्या होगा, हमने सब पढ़ लिया उसके बाद भी, तो उसमें जो लोग काम और कंपोज रहते हैं वो अच्छा कर जाते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं वो कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, आप योद्धा हैं, आपका काम है कर्मभूमि में केवल युद्ध करना। ऐसी स्थिति में डर लगना बहुत लाजमी है, क्योंकि आपने तैयारी की, पर चूंकि आपने तैयारी की इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखें कि हमने अच्छी तैयारी की, और अब जो होगा वो आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप टेंशन लेके भी अपना एग्जाम बिगाड़ेंगे, जबकि आपको पता है कि आप कूल और शांत रहेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ना सोचें कि अब क्या होगा, मतलब भविष्य का ना सोचें, बस आप देखें कि आप एक ही क्वेश्चन जब आप कर रहे हो आप उसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करें। कोई क्वेश्चन नहीं बने तो घबराए नहीं, और कोई क्वेश्चन बन जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न ना हो, क्योंकि आप जब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे तो आप अपना फोकस खो देंगे, तो आगे क्वेश्चन गलत होने की संभावना, और अगर टफ क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे तो फिर आगे फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना, क्यों? क्योंकि आप घबरा गए। तार्किक होके पेपर करना, हाँ, इमोशंस में नहीं आना है। इमोशंस में नहीं आना है, और आपको बहुत शांत रहना है, आपको हर क्वेश्चन को व्यक्तिगत रूप से डील करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, अगला बनेगा, अगला नहीं बन रहा कोई बात नहीं, अगला बनेगा, अच्छा ये बन गया तो ठीक है, अगला ध्यान से। तो आपको 100 क्वेश्चन पे फोकस करना है, और बड़े शांत तरीके से, क्योंकि आपको जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा अगर आप शांत रहेंगे और अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो। थैंक यू सो मच सर, आप चैनल पे आए और आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में शेयर की, जो नॉर्मल एक एस्पिरेंट को नहीं पता होती हैं एकेडमी के बारे में कि अंदर क्या होता है। तो इनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी कि अच्छे से पढ़ाई करने की और ये सब अचीव करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, 23 जून का प्रीलिम्स अच्छे से दीजिएगा, और बाकी मैडम तो आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आते रहते हैं, तो अब मैं क्या ही बोलूँ, चैनल इनका बहुत शानदार है, शुरू से ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ललित सर का भी सारांश आईसीएस चैनल है यूट्यूब पे, तो आप लोग सारे लोग ललित सर से जुड़ सकते हैं। ललित सर बीच बीच में लाइव आते हैं और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको बताते हैं कब क्या करना है। सर का मेंटरशिप प्रोग्राम भी है जिसमें सर बहुत ही कम फीस में आपको मटेरियल के साथ गाइडेंस सब कुछ अवेलेबल कराते हैं, इवन टेस्ट सीरीज भी। तो आप बिल्कुल सर से जुड़िए और आप भी अपने गोल को अचीव करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।